समान ज्ञान संविधान मूल विधि की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं शिक्षा के ऊपर, तो आपको मैं बता दूं, मैंने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में जितने भी PYQ थे मैंने बता दिए। महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी जितने भी प्रावधान थे, उससे रिलेटेड जितने भी पिछले सालों में पूछे गए वो भी मैंने करवा दिए। मोटर वाहन अधिनियम तथा यातायात नियम, इसके भी जितने PYQ थे वो मैंने सब करवा दिए। मेरे आपको प्लेलिस्ट में सब मिल जाएंगे। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसके जितने PYQ थे वो भी मैंने करवा दिए। तो ये सारे PYQ आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब मिल जाएंगे। ये PYQ आपको मदद करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं, वो कैसे आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जन सूचना का अधिकार, जन सूचना का अधिकार। चलिए इससे जुड़े हुए PYQ करते हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं UPSI की परीक्षा। तो हमारे जो PYQ हैं जन सूचना अधिकार का, वो क्या है। अच्छा, आप लोग को दिख रहा होगा ये 541 क्वेश्चन नंबर है क्या? नहीं, मेरा टारगेट है कि समान ज्ञान और जीके, वही समान ज्ञान जीके एक ही बात होती है, और जो संविधान है और जो मूल विधि है, यहाँ से मेरा टारगेट है कि आपको पेपर तक 4000 इम्पोर्टेंट PYQ कराने का, कि आपका जब तक पेपर नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से 4000 PYQ करा दूंगा। अगर जब आपका एग्ज़ाम आएगा अगर, तो आप ये 4000 PYQ देख के जाएंगे तो आपको मोटा मोटा एक आइडिया लग जाएगा। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन फंस भी जाएं कुछ। तो प्रश्न नंबर क्या कहता है 541, केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना किस पर आरोपित किया है। ये 2005 के तहत जुर्माना किस पर आरोपित किया है? तो जन सूचना अधिकारी पे। ये कब पूछा गया था? 2021 में। कह रहा है केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किस पर जुर्माना आरोपित किया है? तो जन सूचना अधिकारी पर क्या है? आरोपित किया है। अच्छा, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है किस धारा के तहत आरोपित किया है। अगर किस धारा की बात करें तो किस धारा? धारा 20। धारा 20 के अंतर्गत केंद्र सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार 2005 के तहत जन सूचना अधिकारी पर जुर्माना आरोपित किया है। ठीक है, अगर वो किसी भी आदमी को, किसी भी पुरुष को अगर सूचना नहीं देता, जानबूझकर छिपाता है, तो कभी कभी पूछता है कि जन सूचना अधिकारी पर कितना जुर्माना लग सकता है। तो 25,000। कितना? 25,000 रुपए। अगर कोई जन सूचना अधिकारी जानबूझकर सूचना को छिपाता है और सामने वाले को नहीं देता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कह सकते हैं हम 2 अनुसूचियां हैं। कितनी? 2 अनुसूचियां हैं। लेकिन हम एक चीज और बताते, इन्हीं अनुसूचियों में संशोधन होते रहे हैं। 2005 में, 2008 में और 2021 में संशोधन हुआ था। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि 2005 में 2 अनुसूचियां हैं और इन अनुसूचियों में लास्ट टाइम संशोधन कब हुआ था? तो कह सकते हो 2021 में। और महीना कौन था? मई में। ठीक है, तो लास्ट का पूछ सकता है, मई में हुआ था। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन होता है वो किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन किया जाता है। अच्छा, इसका गठन कब किया था? याद रखना, 12 अक्टूबर 2005 में इसका केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया था। सूचना अधिकार अधिनियम की धारा की सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है। ठीक है, तो प्रदान करती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा, ठीक है, धारा सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है। तो धारा 8। कौन सी धारा है? धारा 8। अच्छा, यहाँ पर याद रखना धारा जो 7 है ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है?
धारा का काम क्या होता है? जो अनुरोध का निपटारा करना। कभी कभी पूछेगा कि अनुरोध का निपटारा किस धारा के तहत किया जाता है? तो धारा 7 के तहत किया जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना बढ़ सकता है 25,000 रुपये। ठीक है, 25,000 रुपये किस पे बढ़ सकता है? जन सूचना अधिकारी पर। क्या किस पे? जन सूचना अधिकारी पर बढ़ सकता है 25,000 रुपये। अच्छा, किस धारा के तहत बढ़ सकता है ये भी याद रखना। तो ये दो धारा होती है। धारा 20 के तहत 25,000 रुपये जन सूचना अधिकारी पर बढ़ सकता है। कौन लगाएगा? केंद्र सूचना आयोग द्वारा। कभी कभी ये भी पूछेगा कि जन सूचना अधिकारी पर जो 25,000 रुपये का जुर्माना लगता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? तो केंद्र सूचना आयोग द्वारा। अच्छा, किस धारा के तहत लगाया जाता है? तो धारा 20 के तहत। सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना के प्रकटन का दायित्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत अनिवार्य? तो किस धारा के तहत अनिवार्य है? तो सेक्शन 4। सेक्शन 4 धारा 4 के तहत क्या है? अनिवार्य है। एक व्यक्ति को एक सार्वजनिक प्राधिकरण को किसी जानकारी के लिए अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर करता है और यदि ऐसी जानकारी किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है तो ऐसा प्राधिकरण करेगा। क्या करेगा? तो संबद्ध प्राधिकरण के पास आवेदन अग्रेसित करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी जानकारी जो जांच की प्रक्रिया या अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा डालती है का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो खुलासा करने की कह सकते हो आवश्यकता नहीं है। किस धारा के तहत? तो धारा 8(1)H के तहत। धारा 8(1)H के तहत कह सकते हो कि कोई भी जानकारी जो जांच की प्रक्रिया या अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा डालती है का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। तो किस धारा में नहीं? धारा 1H में ऐसा नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होता है? तो कह सकते हो निजी प्राधिकरणों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 निजी प्राधिकरणों पर लागू नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति होती है, पावर होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? केंद्र सूचना आयुक्त को हटाने का काम करता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो केंद्र सूचना आयोग का गठन का प्रावधान किसके तहत किया गया है? तो जो केंद्र सूचना आयोग का गठन की बात करें, ठीक है, केंद्र सूचना आयोग का गठन, ठीक है, धारा 12 के तहत। धारा 12 के तहत, ठीक है, केंद्र सूचना आयोग का गठन धारा 12 के तहत किया गया है। ठीक है, और ये धारा आती किसमें है? ये सूचना का अधिकार 2005 के तहत। ये भी याद रखना, ये धारा आती किसमें है? तो सूचना का अधिकार 2005 के तहत केंद्र सूचना आयोग का गठन धारा 12 के तहत किया गया है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि देश के प्रथम सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए थे, तो कौन थे? हबीबुल्ला। कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। ये कौन थे? ये कह सकते हो कि प्रथम सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए थे। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, तो किससे कर सकता है? सूचना का अधिकार अधिनियम से
प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक से सूचना का अधिकार ले सकता है। तो किससे ले सकता है, ये मायने रखता है किससे लेगा वो। लोक प्राधिकरण से, संबंधित विभागों के मंत्री से, राष्ट्रपति से, कि अदालत से। तो किससे ले सकता है वो, लोक प्राधिकरण। किससे ले सकता है, लोक प्राधिकरण से वो ले सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इसमें से कौन सा वाक्य है जो सही है। ठीक है, सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है, सही है। सूचना पाने के पीछे क्या कारण है, सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए और बी दोनों सही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है। तो भारत में निगमित कंपनी, गैर सरकारी संगठन या विदेशी। तो कौन जो है सूचना का अधिकार यानी सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, कौन है जो नहीं प्राप्त कर सकता है, तो तीनों ना, ए बी सी तीनों है जो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं तो वह संविधान के अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है, तो अनुच्छेद 32। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत यदि अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए तो वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना न मिलने पर कितने दिनों के भीतर एक सूचना प्रार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज कर सकता है। कितने दिनों के भीतर, तो 30 दिनों के भीतर। कितने दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक प्राधिकृत निकाय के रूप में किसकी स्थापना की गई है। इसका काम उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना है जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी सूचना प्रार्थना जमा नहीं कर पाए है। तो केंद्र सूचना आयोग। ठीक है, स्थापना कही गई किसकी, केंद्र सूचना आयोग की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन से निकाय सूचना का अधिकार के दायरे में आते हैं, आता है या आते हैं। तो व्यापक नियंत्रण ब्यूरो ये भी आता है, प्रवर्तन निर्देशालय ये भी आता है। जो अनुसंधान विश्लेषण स्कंद ये नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है। ठीक है, किसी भी परीक्षा संचालक, ठीक है, गेट, आईआईएम, यूपीएससी इत्यादि से उत्तर पत्र की प्रतिलिपियां ये भी मांगी जा सकती है। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड आवेदन की स्थिति ये भी मांगी जा सकती। तो कह सकते हो, हम कह सकते ए बी। अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल है तो उसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, मानहित अस्वीकृति। ठीक है, और ये 2005 की धारा 7(2) के अंतर्गत आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो,
चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। जय हिंद।